Hello students, welcome to my channel Chandrajit Classes. As I have told you in my last video, I am going to start a new course of mathematics for class 10th. Today, I am starting the first chapter, that is real number. Let's start with real number. What is real number? Real number is any number which can be in positive, negative, decimal, fraction in any form that can be represented in a number line. दैट इज कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर जिसे आप एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया है -7 -6 -5 से लेकर 7 एंड आगे तक। इसमें अगर आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, चाहे वो पॉजिटिव में, नेगेटिव में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, किसी भी फॉर्म में हो, तो आप उसे रियल नंबर कह सकते हैं। राइट नाउ द नेक्स्ट वन, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा रियल नंबर, एक वर्ड आया नंबर। व्हाट इज नंबर एंड टाइप्स ऑफ नंबर, इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नंबर के बारे में। द थिंग इज दैट कि नंबर्स तो इतने सारे होते हैं कि हम उसे ठीक से याद नहीं रख पाते, उसके बेसिक बातों को क्लियर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती है। क्यों ना आज सारे नंबरों को एक जगह रख के हम लोग अच्छे से बेसिक्स को जान लेते हैं। जैसा कि नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सबको हम लोग नंबर कैटेगरी में रख सकते हैं। फाइन, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रियल नंबर के बारे में, बेसिकली इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, उसे हम लोग बेसिकली रियल नंबर कह सकते हैं क्योंकि इन सारे नंबर को हम लोग एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब नंबर्स के बारे में जब बात हुई है तो नंबर्स को जान लेते हैं वन बाय वन। राइट, फर्स्ट वन इज इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? देखिए, आपके मन में कोई भी नंबर आ रहा हो, चाहे वो माइनस में है, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो जीरो ही है, उसे मान लीजिए आप वो इंटीजर है। इसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूरी तरीके से एक अंक, यानी एक होल नंबर। अब होल नंबर क्या है उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब तक कि आप ये जान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन या डेसिमल में, यानी टुकड़ों में, यानी पार्ट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। एक नंबर पूरा अपने आप में होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, उसे हम लोग इंटीजर कह सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? हिंदी में इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ये क्या होता है? कोई भी नंबर बस माइनस में या जीरो में नहीं होना चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट होगा और आप गिनती बोलते जाइए इनफाइनाइट तक, वो नेचुरल नंबर ही कहलाएगा। यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक हमारा नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट वन इज होल नंबर, जिसके बारे में अभी पीछे बात हो रही थी। होल नंबर मतलब क्या? टुकड़ों में नहीं हो सकता, किसी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, किसी पॉइंट में नहीं हो सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर को ही होल नंबर कह सकते हैं हम, बस उसमें एक जीरो इंक्लूड हो जाता है। यानी एक होल नंबर जो है वो पॉइंट या डेसिमल में नहीं होता, एक पूरा अंक होता है, पूरा नंबर होता है जो कि जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये 3 नंबरों के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है? अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर का ही p अपॉन क्यू फॉर्म को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में जो लिखा होता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। बस एक बात ध्यान रखें कि q यानी नीचे वाली संख्या, जिसे हम लोग डिनोमिनेटर भी कहते हैं, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ये भी जान ले, क्योंकि अगर हम जीरो को नीचे रखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, किसी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या आता है? नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। तो उसका उत्तर आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जीरो को किसी नंबर से, किसी संख्या से भाग करेंगे तो उत्तर हमारे पास जीरो आता है। बात क्लियर हुई? मैं फिर बताता हूं, अगर आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज जीरो, बट अगर आप जीरो से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, आंसर नहीं आएगा। क्लियर? हाँ,
ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात जान लीजिए, इट इज टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, जिसके बारे में हम जो है अभी आगे डेसिमल पढ़ते हुए चर्चा कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी रैशनल नंबर के बारे में अभी बोला, अगर हम उनको हटा लेते हैं तो जो बचता है वो सारा का सारा इरेशनल नंबर ही होगा। और इरेशनल नंबर को हम लोग एक और बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स यानी कि इसमें एक डेसिमल होता है और डेसिमल के बाद ना नंबर चलते रहते हैं, बस सेम नंबर नहीं होते और वो चलते रहते एंडलेस तक, इसीलिए इसको बोला जाता है एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में लिया है, पाई की वैल्यू 3.141 और फिर सो ऑन, तो वो चलता रहेगा, नंबर रिपीट नहीं होगा, चलता रहेगा। इसे हम लोग बेसिकली इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए इरेशनल नंबर में, वो क्या, वो ये कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। यानी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे के सारे नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो हमें इरेशनल नंबर ही देगा। यानी कि अगर आप 4 को, 9 को, 16 को, 25 को, 36 को, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, इन नंबरों को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर उठा ले और उसका स्क्वायर रूट कर दे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो डेसिमल में नॉन रिपीटिंग डिजिट्स में चलता रहेगा। जैसा कि मैं आगे इस चीज को डेसिमल में अच्छे से समझाता हूं, डेसिमल नंबर में इसको और अच्छे से समझाता हूं। नाउ सी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने के लिए जैसा कि मैंने बोला डेसिमल नंबर का जानना बहुत जरूरी है, इसे और क्लियरिटी आपको मिल जाती है। अब पहले ये जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है। अब डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और एक होता है डेसिमल का राइट हैंड साइड वाला पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है यानी पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब पहले टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेट करना मतलब स्टॉप करना, रोकना। तो जैसे कि टर्मिनेटिंग का मैंने एग्जांपल दिया है 1/5, 1/5 को आप करके देखिए, आपके पास आंसर 0.2 आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाता है। ऐसे ही 4/5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा और आपके पास आंसर आएगा 0.8। ऐसे 19/4 को करेंगे तो इट कम्स 4.75, रिमाइंडर विल बी 0। यानी इन वैल्यूज की बाद आप ध्यान से देखिए चीजें रुक जाती है यानी स्टॉप हो जाता है, तो इसे हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कह सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया रैशनल नंबर, यानी टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर का पार्ट होता है। क्लियर। अब आगे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है रेकरिंग, एक आता है नॉन रेकरिंग। अब रेकरिंग का एक दूसरा नाम है रिपीटेशन, जो रिपीट होता रहता है, और नॉन रेकरिंग का मतलब नॉन रिपीटेशन, जो रिपीट नहीं होता। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के अंदर हमने एक एग्जांपल दिया है 10/3। अगर मैं 10/3 को डिवाइड करूं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो वो नंबर स्टॉप हो जाता है। अब जब स्टॉप की बात बोली है तो वो रेकरिंग हो गया यानी कि टर्मिनेटिंग हो गया देखा जाए तो फिर ये वैल्यूज जो है ये रेकरिंग के अंदर आ गई यानी रैशनल के अंदर आ गई। अभी बोला था ना रैशनल मतलब जो स्टॉप हो जाता है, तो 10/3 = 3.3 बार में ये स्टॉप हो जाता है। ऐसी 1/3 को करके देखिए तो
तो 0.3 बार में ये स्टॉप हो जाता है। ऐसी 2/11 को करके देखिए, ये जो है 0.181818 सो ऑन चलता जाता है, तो 0.18 बार लगाने से वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि वो टर्मिनेट हो गया, तो उसे हम एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर ही बोलेंगे। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, ये कौन से नंबर होते हैं? एग्जाम्पल हो गया पाई। पाई की वैल्यू क्या दी हुई है? 3.141592653589 सो ऑन। तो ये चलता जा रहा है। ऐसी √2 की भी वैल्यू चलती जा रही है और √3 की भी वैल्यू चलती जा रही है। अब गौर करें, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है कि हम बार लगा के उसे खत्म कर दें, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, बस चले जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग जो है नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया, जो कि कंटिन्यू करे जा रहा है, बट सेम नंबर नहीं, डिफरेंट नंबर। इसीलिए मैंने अभी पीछे बोला था कि डेसिमल नंबर के थ्रू हम लोग जो है दो बातें यानी रैशनल और इरेशनल को क्लियर कर लेंगे। तो डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का रेकरिंग वाला पार्ट जो होता है वो रैशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रेकरिंग पार्ट जो है वो इरेशनल होता है। करेक्ट। नाउ आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या है? बेसिकली जिस नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, केवल सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यानी कि वह खुद और 1, यानी जिस नंबर के बारे में बात हो रही है वह नंबर खुद उसका फैक्टर होगा और 1 उसका एक दूसरा फैक्टर होगा। सिर्फ दो ही फैक्टर मिलते हैं प्राइम नंबर में। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए 2, 5, 7, 11। अगर मैं 2 को लेता हूं तो 2 × 1, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 2, 2 खुद और एक 1। इसी तरीके से 5 का भी 5 × 1 यानी 5 और 1। और ऐसे ही आप उन संख्याओं को कह सकते हैं प्राइम नंबर जो कि किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 में आता है। ठीक है, जिनके फैक्टर सिर्फ दो ही होते हैं, खुद और साथ में 1। ठीक है, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब आते को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए को का मतलब होता है जोड़ा, दो का जोड़ा। ठीक है, अब कोई सी भी ऐसी दो संख्याएं ले लीजिए, कोई सी भी दो संख्याएं ले लीजिए जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, जैसे कि 3 और 7। देखिए 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3 × 1, और 7 के क्या होंगे? 7 × 1। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। तो 1 हो गया इनका HCF। तो इस हिसाब से 3 और 7 जो है वो को प्राइम नंबर है। ऐसी 9 और 17 भी को प्राइम हो गया। हाँ, एक बात यहाँ पे और याद रखिए, दैट इज कि कॉन्जिक्यूटिव कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 4, 5 जो है वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ऑलवेज HCF जो है वो 1 ही आता है। मैंने एग्जांपल में 8, 9 लिया हुआ है, तो 8, 9 का भी तो HCF 1 ही आता है। ऐसी 9, 10 ले लीजिए, 10, 11 ले लीजिए, 11, 12 ले लीजिए, कोई से भी कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर ले लीजिए, उनका HCF 1 ही आएगा, तो वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। कितना इजी है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए बेसिकली कंपोजिट नंबर जो है, सपोज आप मान लीजिए 4, 6, 8, 9, इन सबको हमने कंपोजिट नंबर मान लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सबके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं, मतलब दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यानी कि जैसे 4 है, 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 1। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो 3 फैक्टर का मतलब हो गया दो फैक्टर से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और एक बात, वो होल नंबर होना चाहिए, यानी कंप्लीट एक नंबर होना चाहिए, कोई डेसिमल या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके इवन नंबर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि आप करके देखिए हर इवन नंबर का फैक्टर जो है 2 से ज्यादा होगा, यानी 3 या 3 से ज्यादा होगा, बस एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 भी एक इवन नंबर है, लेकिन 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं ना, 2 और 1। तो इसीलिए 2 को हम कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते, बाकी सारे इवन नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। साथ ही ऑड नंबर के तो काफी सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया 9, तो 3 × 3 × 1, तो 3 फैक्टर इसके भी हो गए, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर
है। तो बात क्लियर हो गई। कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा लगा। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासेस में, है कि नहीं। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 के टेबल में उसे हम डिविजिबल या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। याद रखिए 0 भी एक इवन नंबर होता है। ठीक है, और जो 2 से डिविजिबल हो सके उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अब ऑड नंबर, आप 2 से जो डिवाइड नहीं हो सकता, या फिर यूं कह लीजिए कि इवन नंबर्स को छोड़ के जितने भी हमारे पास नंबर्स बचे हैं वो सारे ऑड नंबर्स होंगे। यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता वो सब ऑड नंबर ही तो है। ठीक है, तो जो 2 से डिवाइड हो सकता है उसे इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसे ऑड नंबर कहते हैं। राइट, बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ही नंबर, इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन होता है। मतलब माइनस का कोई फर्क नहीं होता, चाहे आप माइनस लगाओ चाहे आप ना लगाओ, माइनस से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस 2 से डिविजिबल वो होना चाहिए तो इवन नंबर, और 2 से वो डिविजिबल नहीं हो सकता तो वो ऑड नंबर कहलाता है। तो इसी तरीके से इन बेसिक कुछ नंबरों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इन स्लाइड्स को वो बार बार अगेन एंड अगेन देख ले, समझ ले, रिवाइज कर ले। इसी तरीके से आप लोग नंबर्स को अच्छे से याद रख पाएंगे, जिससे कि आने वाले चैप्टरों में आपको ये बहुत मददगार होगा। आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा इसके बारे में, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैं समझता हूं आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा जो कि मेरे पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज होगा, जो कि मेरा रियल नंबर का पहला चैप्टर है, आप लोगों को पता है अच्छे से, जिसमें हम लोग यूक्लिड लेमा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अब मेरे आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।